नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। योगी आदित्यनाथ के राज में एसआईटी यानी कि जांच ठंडे बस्ते में गई। इस सरकार में एसआईटी बनने को जब भी कहा जाए आप अलर्ट हो जाइए। आप अपने आप से पूछिए, जरा रिसर्च कीजिए कि पिछली जो एसआईटी बनी योगी आदित्यनाथ जी, उसमें क्या हुआ। क्या कभी आपने पलट करके देखा कि एसआईटी घोषित करने के आदेश के बाद उन एसआईटी की रिपोर्ट में क्या होता है? वो रिपोर्ट कहां आती हैं, किस महकमे की किस टेबल पर पड़ी हुई हैं, अगर पड़ी हुई हैं तो कहां धूल खा रही हैं, उनमें क्या लिखा गया है, पब्लिक डोमेन में वो कब आया, आपने उन पर कब अमल किया। इसलिए जब भी कोई बड़ा मुद्दा हो, आप ये तय मानिए कि एक काम तुरंत होगा। अगर कोई मुद्दा बड़ा हुआ है, एक फैसला आएगा, एसआईटी बनती है, और एसआईटी बनने के बाद 3-4-5 दिन मीडिया उसका कवरेज करेगा। उसके बाद रात गई, बात गई, ना एसआईटी में क्या हुआ इसकी खबर और ना उस घटना का फॉलोअप क्या हो रहा है इसकी खबर। कहानी आगे बढ़ जाती है। योगी आदित्यनाथ के काम करने की टिपिकल शैली ये है। कोई भी काम, प्रशासनिक काम, आप गौर कीजिएगा, किसी भी काम का फॉलोअप नहीं नजर आता है। जो भी ऐलान योगी आदित्यनाथ करते हैं, बाद में उसमें हुआ क्या, आप उनसे कभी अगर बाय द वे आप मिलिए, आपकी अगर एक्सेस है, आपकी रीच है, आप पूछ के देखिए, उन्हें कुछ ख्याल नहीं होगा, क्योंकि फॉलोअप कभी हुआ ही नहीं है। आपको याद है कुछ दिनों पहले बड़ा जोर शोर से ऐलान हुआ था। क्या ऐलान हुआ था कि बांग्लादेशियों को चुन चुन के निकालेंगे। जम करके टीवी चैनल ने चलाया कि योगी आदित्यनाथ इतिहास रचने जा रहे हैं, इस टाइप की सेंस की खबरें। बाकायदा डिटेंशन सेंटर भी चला दिए गए, डिटेंशन सेंटर बनेंगे, यहां रखे जाएंगे बांग्लादेशी। आज पूछिए क्या हुआ उस बांग्लादेशी के डिटेंशन सेंटर का? कहां अभियान चल रहा है बांग्लादेशियों को पहचानने का? आप जिन जिलों में रहते हैं जरा पूछ के देखिए, कहीं कुछ नहीं, सिर्फ भाषण हुआ, बयान जारी हुआ, अखबारों ने हेडलाइन छापी, जय जयकार का बबूला उठा, सबने मिलकर के संवेद स्वरों में कहा राजा की जय हो। और ऐसा प्रतीत होता है कि उस कवरेज से योगी आदित्यनाथ बहुत प्रसन्न हुए होंगे और उसके बाद अगले कवरेज की तैयारी शुरू। बस भाषण देना है, उसका कवरेज मुकम्मल करना है, कहां कहां चीजें छप रही हैं, और अगली तैयारी करनी नए भाषण की। और मैं एसआईटी की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी ये घटना घटी है बदायूं में। आपको जानकारी होगी, बदायूं में हिंदुस्तान पेट्रोलियम का प्लांट है, वहां पर डबल मर्डर हुआ है। एसआईटी गठित, योगी बोले साजिश के हर पहलू की जांच होगी। जैसे ये खबर आई, ऐसा कई लोगों ने कहा कि ये जांच गई ठंडे बस्ते में, इसका कुछ नहीं होने वाला है। अब बन गई एसआईटी, बात गई। एसआईटी का मतलब मैसेज देना कि हम बहुत सीरियस हैं। क्या सीरियस हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ पता नहीं चलेगा। पुराना एक्सपीरियंस जो कहता है उसके आधार पर कह रहा हूं। अगर इस एसआईटी के दौरान योगी आदित्यनाथ को थोड़ा सा फॉलोअप करने की जानकारी या समझ आ जाए कि चीजों का फॉलोअप भी किया जाता है, चीजों को पता भी किया जाता है, क्या पता इंटेंशन ही ना हो, सिर्फ खाना पूरी हो। ये सारे सवाल हैं और हम ये सवाल इसलिए उठाते हैं क्योंकि लोकतंत्र का मतलब सवाल है। अगर आप सवाल नहीं उठाएंगे तो क्या करेंगे, जय जयकार करेंगे। यही तो इस दौर का लिटमस टेस्ट है, जिस दौर में पत्रकारिता आज पहुंच चुकी है। अब देखिए बदायूं में यहां पर क्या हुआ है, सबको दिख रहा है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं जीरो टॉलरेंस है, अपराधियों पर हमारी नकेल है, ये है वो है। यहां पर अजय प्रताप सिंह नाम का एक ठेकेदार इस एचपीसीएल के प्लांट में घुसता है और घुस करके 1 महीना पहले ही धमकाता है वहां के मैनेजर और डिप्टी मैनेजर को, सुधीर गुप्ता को और हर्षित मिश्रा को, और जान से मारने की धमकी देता है। प्रतिबंधित जोन में घुस जाता है, हाई सिक्योरिटी जोन में घुस जाता है वो। और उसके बाद दोनों ही मैनेजर डिप्टी मैनेजर अपनी जान बचाने के लिए यहां भागते हैं, वहां भागते हैं। विधायक, डीएम, एसएसपी कहां कहां नहीं जाते हैं। बड़े मुश्किल के बाद, बड़े दबाव के बाद एक एफआईआर लिख ली जाती है, बस कोई एक्शन नहीं होता है। अजय प्रताप सिंह को पुलिस छूती तक नहीं है, वो आराम से घूमता है, एक रोज फिर लौटता है, इसी प्लांट में घुसता है और दोनों को गोलियों से भून देता है, साथ में अपने कारिंदे लेकर के भी आता है। और उसके बाद हाहाकार मच जाता है, ये कैसे हो गया। और उनमें से एक जिसकी मौत हुई है, हर्षित मिश्रा, उसकी मां बिलक बिलक के कहती है सब ठाकुर हैं। मेन कड़ी वो सामने रख देती हैं कि क्यों नहीं एक्शन हुआ, मेरे बेटे ने शिकायत की, उसकी जान चली गई। अगर पुलिस एक्शन लेती, अजय प्रताप सिंह को अंदर डालती, उस पर कानून का शिकंजा कसती, हिम्मत ना पड़ती उसकी गोली चलाने लेती, तो खुला घूम रहा था, कोई पूछने वाला नहीं था। तो मां ने कहा सब ठाकुर है, यहां कुछ नहीं होना है। और उसके बाद मैंने इंटरव्यू किया
हमने टॉप सीक्रेट पर धर्मेंद्र कश्यप का इंटरव्यू किया। आंवला लोकसभा है, बरेली में आंवला पड़ता है और आंवला लोकसभा में ही ये जगह आती है जहां पर ये घटना घटी है। वहां पर उस जो आंवला लोकसभा के बीजेपी के 2 बार के सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने हमको ये कहा कि उनकी मां एकदम ठीक कह रही हैं, जो डिप्टी मैनेजर मारे गए हैं उनकी मां वहां बिल्कुल ठीक है, सब ठाकुर हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि यहां सिक्योरिटी में एक जात विशेष की भर्ती ही की जाती है, कि एक जात विशेष के लोग ही सिक्योरिटी में भर्ती होंगे, और इसीलिए ये अजय प्रताप सिंह घुस गया अंदर तक, किसी ने रोका नहीं, उसी के लोग सिक्योरिटी में भर्ती हुए थे। और उन्होंने ये भी कहा कि कब से शिकायत हो रही है लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। अब योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी बना दी, बात खत्म। इतनी बड़ी बात हुई है, आपको तो एसआईटी छोड़ दीजिए, आपको टाइम बाउंड 4 दिन के अंदर ऑर्डर करना चाहिए। इसमें ओपन एंड शट केस है, कुछ करना था ही नहीं, एसआईटी क्यों बनाई है? ठंडे बस्ते में डालने के लिए क्या? ये तो ओपन एंड शट केस था। जिसने मारा वो थाने के अंदर जाके सरेंडर कर रहा है, यानी उसे कोई डर नहीं, आराम से जा रहा है, सरेंडर कर रहा है। आरोपी आपके पास है, अपराधी आपके कब्जे में है, आप पकड़िए और उससे पूछ लीजिए कि कौन कौन नेक्सस कौन है, किसकी किसकी भर्ती हो चुकी है वहां पर, जो ऐसे लोगों को अंदर जाने देते हैं। पुलिस ने क्यों एक्शन नहीं लिया इस अजय प्रताप सिंह पर? डिप्टी मैनेजर और मैनेजर जिनका कत्ल किया गया, उन्होंने शिकायत की, इसके बाद भी एक्शन क्यों नहीं लिया? किसका दबाव था? ऊपर कौन बैठा हुआ है? क्या कोई विधायक, कोई प्रशासनिक अधिकारी, या उससे भी बड़ा कोई पावर सेंटर जो दबाव डाल रहा था? इसमें ये तो ओपन एंड शट केस है, 4 दिन में सब खुल जाएगा। ना ढूंढना है किसी को, ना कत्ल का हथियार बरामद करना, सब आपके पास आ चुका है। फिर क्यों हुजूर एसआईटी किस लिए? ठंडे बस्ते में डालने के लिए क्या? अब मैं क्यों कह रहा हूं ठंडे बस्ते वाली बात, ये आप देख लीजिए। ये है बयान छपा है संडे गार्जियन में। युवराज मेहता आपको याद होगा, नोएडा का वो युवक इंजीनियर जो रात के वक्त गाड़ी चला करके आ रहा था और उसकी गाड़ी कोहरे के चलते एक दीवार में टकराती है और उसके बाद जमीन पर बड़ा सा गड्ढा, सालों से पड़ा हुआ, सालों से पानी भरा हुआ, इतनी बार शिकायतें की गई, उसे क्लियर नहीं किया गया। वो उसमें गिर जाता युवराज मेहता, और उसके पिता उसमें गिरने के बाद भी वो लंबे समय तक स्ट्रगल करता है, अपने पिता को फोन करता है, उसके पिता पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस सब पहुंचती है मौके पर, देर से पहुंचती पर पहुंचती है, और कोई बचाने के लिए अंदर नहीं उतरता है। वो दलदल में फंसा रहता है लंबे समय तक, और उसके बाद अपनी कार की छत पे चढ़ जाता है बचने के लिए, लेकिन उसे कोई बचाने नहीं जाता है, कार डूब जाती है, अंततः वो मर जाता है। और उसमें भी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कहा एसआईटी बनाएंगे, जांच करेंगे। क्या होता है? ये फादर बोलते हैं, आई एम वेटिंग फॉर द एसआईटी फाइंडिंग्स। फादर ऑफ नोएडा टेकी युवराज मेहता शिफ्ट टू यूके एज प्रोब रिपोर्ट रिमेन्स पेंडिंग ओवर ए मंथ आफ्टर 5 डे डेडलाइन। 5 दिन की डेडलाइन दी थी योगी आदित्यनाथ ने। ये अखबार लिख रहा है 1 महीना हो गया पेंडिंग है, पिता शिफ्ट हो गए लंदन। कौन झेलेगा? इकलौता बेटा मर गया, आप कह रहे हो 5 दिन में रिपोर्ट देंगे, 1 महीना हो गया, कुछ पता ही नहीं। योगी आदित्यनाथ को कोई खबर ही नहीं। मैं कह रहा हूं ना कि एक ऐलान किया, आगे बढ़ गए, कुछ पता नहीं फिर क्या हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई ना कोई जानकारी, ना कोई फॉलो करने की प्रवृत्ति, ना एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल। और अधिकारियों को पता है कि ऐसे ही इनका नेतृत्व है तो अधिकारी भी खोजते हैं, रफा दफा हो गया मामला, ना योगी पूछेंगे ना हमको बताना पड़ेगा। और जब पूछ लिया बाई देव बड़ा प्रेशर पड़ा तो दाएं बाएं जो बता देंगे वही उनके लिए अंतिम सत्य है, क्योंकि अनुभव नहीं है और 9 सालों में अनुभव प्राप्त करने की कोशिश भी नहीं की। अधिकारियों ने ही इस प्रदेश को चलाया है, सबसे बड़ा आरोप यही है इस सरकार पर, और इसीलिए बीजेपी के अपने काडर की दुर्गत हो चली है। अब देखिए युवराज मेहता पर बनी एसआईटी का असर आपने देखा। इसमें और आगे बढ़ते हैं, ये जो HPCL प्लांट डबल मर्डर की एसआईटी करेगी जांच, ये जो एसआईटी इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। और युवराज मेहता वाला जो मामला हम आपको बता रहे थे, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि युवराज मेहता की मौत होने के बाद अब तक नहीं पता है कि एसआईटी में क्या हुआ, एसआईटी यहां क्यों बनाई जाती है, सवाल उठेगा ही उठेगा। अब देखिए एक और कोडीन कफ सिरप, ये आपको याद होगा, बहुत चर्चा हुई थी कोडीन कफ सिरप की। उत्तर प्रदेश भर में कोडीन के माफियाओं के नाम सामने आए थे, उनकी आलीशान कोठियां।
देश में कई मौतें हुई हैं, विदेश में मौतें हुई हैं, एसआईटी यहां भी बनी। पूछिए इस एसआईटी में क्या हुआ, और आप टाइमलाइन देखिएगा कैसे मीडिया में खबरें प्लांट करवाई जाती हैं। क्या है, 4 दिसंबर 2026, 4 दिसंबर 2026 को खबर छप रही है, एसआईटी ने की पहली गिरफ्तारी कोडीन कफ सिरप के मामले में। 4 फरवरी को एसआईटी गिरफ्तारी कर रही है, तारीख याद रखिएगा। अब अगली तारीख में आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये हाँ एक और देख लीजिए, एक और है, ये है मुख्य आरोपी के 3 दोस्त गिरफ्तार, ये है 28 जनवरी। अब देखिए इसके बाद ये एसआईटी ने सौंपी योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट, ये कहा जा रहा है अब तक की जांच को लेकर रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में क्या कहा गया है, 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ये प्रतिबंधित है, ये अवैध नहीं बल्कि माफियाओं ने जखीरा एकत्रित कर लिया था। ये सवाल है कि 22 दिसंबर 2025 को ये कौन सी रिपोर्ट आ गई है जो आज तक सामने नहीं आई है। योगी आदित्यनाथ को 22 दिसंबर को एसआईटी ने कोडीन कफ सिरप पे कौन सी रिपोर्ट सौंपी है, और अगर ये रिपोर्ट सौंप दी है एसआईटी ने जो अभी तक सामने नहीं आई है, तो ये एसआईटी क्या कर रही है। 2 महीने बाद ये एसआईटी कौन सी गिरफ्तारी कर रही है, रिपोर्ट पहले कर दी, सौंप दी है, और ये गिरफ्तारी के बाद जो पूछताछ होगी उसमें क्या सामने आएगा, क्या आप पूछोगे इनसे। और बगैर जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ किए आपको क्या पता चलने वाला है। कहां है कोडीन कफ सिरप की रिपोर्ट, इतना हल्ला हुआ, इतना हंगामा हुआ, एसआईटी बनी है, और एसआईटी की रिपोर्ट कहां है, कितने पन्ने की रिपोर्ट है, क्या क्या लिखा है। ये अखबारों में ब्रीफ करने से कि योगी को सौंप दी रिपोर्ट, इससे हो जाएगा, काम चल जाएगा, पल्ला झड़ जाएगा सरकार का। योगी आदित्यनाथ को बता दिया जाएगा महाराज जी यहां भी सब जय जयकार हो गया, आइए अगले मुद्दे पर चलते हैं। ऐसे प्रशासनिक व्यवस्था चलती है क्या। अब इसके बाद देखिए आप, कोडीन कफ सिरप वाली रिपोर्ट हमने आपको बता दी। ये देखिए कोरोना किट घोटाला, आपको याद होगा, इसमें भी एसआईटी बनाई गई थी। कोरोना किट में घोटाला हो गया था, उत्तर प्रदेश में घोटालों की बाढ़ है। ये पहला टर्म था 2020 योगी आदित्यनाथ का। कोरोना किट में घोटाला हुआ, उसमें एसआईटी बनाई गई। अब क्या हुआ था, इसमें ग्राम पंचायतों में पल्स ऑक्सीमीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर बाजार मूल्य से अधिक दर पर खरीदे गए थे। योगी ने कहा एसआईटी बनेगी, क्या हुआ इस एसआईटी में। कोरोना किट घोटाला 2020 2026 6 साल पूरे होने को आए हैं, इस एसआईटी में क्या हुआ है, इसकी रिपोर्ट कहां है। कोरोना किट घोटाला मामला के किरदार कौन कौन है, कौन ये मास्टरमाइंड था, कोई सरकार का आदमी तो नहीं शामिल था। कहां है ये रिपोर्ट, बस अखबार की हेडलाइन बनाने के लिए, योगी आदित्यनाथ के सामने जय जयकार करने के लिए कि देखिए महाराज जी कर दिया हमने, अखबारों में छप गया, ये काम पूरा हो गया, आइए अगले मिशन पर चलते हैं, कोई अगली एसआईटी बनाएंगे जब कोई अगला मुद्दा फंसेगा। क्या एसआईटी आपके लिए मुसीबतों के दलदल से निकलने का एक टनल बन गई है, सुरंग बन गई है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अब देखिए ऐसे ही मदरसों की जांच के लिए एसआईटी बनी थी, मदरसों की फंडिंग की जांच फरवरी 2026, मदरसों की फंडिंग में जांच करेंगे और हम ये देखिए इसमें क्लियर लिखा है विस्तृत जांच होगी, दुनिया भर की चीजें होंगी। कहां है ये, इसकी भी इसमें क्या हुआ है, कहां है इसकी रिपोर्ट, ये सवाल आखिरकार क्यों नहीं उठेगा। ये देखिए अवैध मदरसा संचालन और विदेशी फंडिंग की एसआईटी ने जांच शुरू की। कब की है, 6 फरवरी 2026। 6 फरवरी 2026, ये चल रहा है मार्च, खबर जब मैं कर रहा हूं उस समय 15 मार्च है, 1 महीना 1.5 महीना पूरा होने जा रहे हैं। कहां है ये अवैध मदरसा संचालन की रिपोर्ट, विदेशी फंडिंग के मामले में क्या हुआ, कोई बताएगा, योगी आदित्यनाथ बताएंगे ये कहां है ये एसआईटी। आपकी बांग्लादेशियों को जो आपने कहा था पहचान करेंगे, गोरखपुर में अखबारों में छपा था, डिटेंशन सेंटर बना लिया है, वहां क्या हो रहा है, वहां बांग्लादेशी रखे जा रहे हैं या फिर ऐसा तो नहीं है कहीं कि किसी ने उसमें मुर्गे या मुर्गियां वगैरह पाल लिया हो कि जितना समय बचा हुआ है और जगह बची हुई है, बांग्लादेशी नहीं आ रहे हैं तो यहां पर मुर्गियों के रहने का बाड़ा बना दिया जाए। कुछ भी हो सकता है, जब आप जमीन पे कुछ कर नहीं रहे हैं तो उस जगह पर तो कुछ भी हो सकता है। और क्या वहां डिटेंशन सेंटर बना भी था या सिर्फ अखबार में छपा था, सवाल तो ये भी है। ये देखिए अवैध मदरसा संचालन में भी यही हो रहा है। अब
एसआईटी इस प्रदेश में पेपर लीक का रिकॉर्ड है योगी आदित्यनाथ के प्रदेश में, एक के बाद दूसरा पेपर लीक, धांधली। 2024 में बीजेपी यूपी में बुरी तरह से हारी, उसके बाद संगठन ने एक रिपोर्ट तैयार की, हम क्यों हारे, उसमें पेपर लीक एक बड़ा रीजन थी। योगी आदित्यनाथ की सरकार परीक्षाएं भी सफलतापूर्वक नहीं करा पाई है, रिकॉर्ड है, बहुत ही दागदार रिकॉर्ड है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में लोकसेवा आयोग को मानना पड़ा है ये बात कि परीक्षाओं में धांधली हुई है, आंसर शीट बदली गई, ये मानना पड़ा है लोकसेवा आयोग को। यूपी के लोकसेवा आयोग में जो संजय श्रीनेत्र चेयरमैन बने हुए हैं, इतने सारे आरोप लगे हैं, लेकिन उन पे अभयदान है। यहां अभयदान भी पैरेलल चलता है, जिस पे जितना बड़ा आरोप है उस पे उतना बड़ा अभयदान है। प्रशांत कुमार डीजीपी कार्यवाहक हुआ करते थे, जिनके दौर में इस प्रदेश के इतिहास में सबसे अधिक कलंकित घटना हुई महाकुंभ में महाभगदड़ की। एक नहीं कई भगदड़ हुई है, ऑन रिकॉर्ड सामने आया है, कई मौतें हुई। प्रशांत कुमार की अगुवाई में जो पुलिस थी उसने उनको तमाम सारी भगदड़ को डाइल्यूट करवा दिया, एक भगदड़ दिखाया। मौतों की संख्या बहुत ज्यादा थी, उसको बहुत कम करके दिखाया गया। बीबीसी ने स्टोरी की, यहां तक दिखा दिया कि जिनकी मौतें हुई हैं उनकी डेड बॉडी को 5 लाख रुपया कैश देकर रवाना कर दिया। बाकायदा रिपोर्ट है, पैसे देते हुए पुलिस वालों की फोटो है, घर वालों के बयान है, उस पर भी एक जांच कमेटी बन गई थी। उसकी रिपोर्ट का क्या हुआ, कहां गई? महाकुंभ में जो मौतें हुई थी उसमें जो जांच कमेटी बनाई थी, कहां गई वो, कहां धूल फाक रही है, उसका भी कोई खबर नहीं है। और उन प्रशांत कुमार को, जिनको कायदे से जिन पर की मुकदमा चलाना चाहिए जो उस दौरान हुआ था, उनको एक शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसमें शर्तें बदल करके चेयरमैन बना दिया गया कि इसमें आईपीएस भी हो सकता है, एक्स आईपीएस, और उनको चेयरमैन बना दिया गया। मतलब जिसको आपको प्रोसिक्यूट करना चाहिए था वो चेयरमैन बना हुआ है। ये इस सरकार में काम करने का तरीका है, जो कि जय जयकार कर रहे हैं। जो भी योगी आदित्यनाथ की जय जयकार कर रहा है उनके क्लोज सर्किट में है, उसकी जय जयकार है। वहां ना नियम चलेगा, ना वहां पर कोई पारदर्शिता की बात उठेगी, और ना ही वहां सरकारी जो एक परंपरा है कामकाज स्क्रीनिंग की, उसका ही कोई महत्व रहेगा। तो ये देखिए, ये यूपी SSSC एग्जाम, यहां भी एसआईटी ने ओएमआर शीट में धांधली की जांच की थी। ढूंढ के देखिए इस रिपोर्ट का क्या हुआ, टाइप कीजिए आप, पब्लिक डोमेन में कहां है ये रिपोर्ट, गूगल टाइप कीजिए, सरकार से पूछिए यूपी SSSC एग्जामिनेशन में ओएमआर शीट में धांधली की एसआईटी ने रिपोर्ट, कहां गई वो रिपोर्ट, आपको ढूंढे नहीं मिलेगी। अवैध मदरसा में बता चुका हूं। ये देखिए एक और बड़ी कहानी है, जब युवराज मेहता वाला कांड हुआ एसआईटी बनाई गई उसके लिए, अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। नोएडा में जिस इंजीनियर की मौत हो गई दलदल में डूबने के चलते, घोर लापरवाही सिस्टम की, उस समय योगी आदित्यनाथ ने जय जयकार में नोएडा अथॉरिटी के सीईओ एम लोकेश को हटा दिया। इंजीनियर युवराज के नाले में डूबकर मरने के बाद बड़ा एक्शन हुआ, देखिए लिखा ना, बड़ा एक्शन, अखबारों में छपा, योगी आदित्यनाथ का जीरो टॉलरेंस। योगी आदित्यनाथ ने जिन पर आरोप है एम लोकेश लापरवाही का, नोएडा अथॉरिटी में चीजें नहीं कर पाए, उनको हटा दिया है। अखबारों में खूब जय जयकार छपी, आपने देखा, हटा दिया है। अब मैं आपको अगली खबर दिखा रहा हूं, आप दंग रह जाएंगे। यहां हटाया और ये देखिए और बड़ा ओहदा मिल गया। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ रहे लोकेश एम को पीडब्ल्यूडी में बड़ा ओहदा, ये कहानी है। लोकेश एम को युवराज मौत मामले में हटा दिया गया था, उनको और बड़ा ओहदा मिला है, वो पीडब्ल्यूडी में आ गए हैं, सबसे हाई प्रोफाइल मंत्रालय में उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। ये है इस सरकार में काम करने का तरीका। एसआईटी की रिपोर्ट नहीं आई है और जिसको आपने जिम्मेदार मानते हुए हटाया, प्रतीक्षा रख दिया, उसको और भी शानदार जगह आपने भेज दिया। ये है काम करने का तरीका, और आप कहते हैं आप जीरो टॉलरेंस की बातें करते हैं। इसके बाद देखिए अगली कहानी, आईएएस अभिषेक प्रकाश, इन्हें कौन भूल सकता है, इस मामले में भी एसआईटी बनी थी। घूसखोरी की बात सामने आई थी सोलर मामले में, और उसके बाद निलंबित किए गए थे, एसआईटी बनी, सब खत्म। अभिषेक प्रकाश बहाल हो चुके हैं, अभिषेक प्रकाश पोस्टिंग भी पा चुके हैं। क्या हुआ इस एसआईटी का, क्या है उस एसआईटी की फाइंडिंग, ये देखिए। अभिषेक प्रकाश को तैनाती भी मिल गई है, नई तैनाती मिल गई है, मुस्कुराता हुआ चेहरा है, ये सचिव सामान्य प्रशासन हो चुके हैं, बहुत अहम इनको रोल मिल चुका है। एसआईटी जो बनी उसकी फाइंडिंग क्या है, उसमें क्या क्या पाया गया, लोग पूछ रहे हैं कि पता तो चले। देखिए सोलर कंपनी एसआईटी ने यहां भी आरोपी बनाया, पूछताछ की,
ये खबर है 12 जनवरी 2026। अभिषेक प्रकाश को आरोपी बना लिया था, 12 जनवरी को आरोपी बनाया, आज की तारीख में अभिषेक प्रकाश बरी हैं, शिकायतकर्ता ही मुकर गया, साक्ष्य नहीं मिले, अभिषेक प्रकाश का निलंबन खत्म हो चुका है, वो अच्छे खासे पद पर वापस आ चुके हैं। एसआईटी में क्या हुआ भगवान जाने। ये भी एक और आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में काम करने का तरीका। तो यहां जितनी बार एसआईटी बनती है उतनी बार ये मान लिया जाता है कि अब आगे कुछ नहीं होने जा रहा है, चीजें वहीं की वहीं टिकी हुई हैं और ये फाइल दाखिल दफ्तर होने जा रही है, ये ठंडे बस्ते में जाने जा रही है। ये है इस सरकार के काम करने का एक्सरे, इनकी कार्य पद्धति का एक्सरे। और इसीलिए जैसे ही एसआईटी का जिक्र आता है लोग सशंकित हो जाते हैं कि अब तो इसमें कुछ भी नहीं होने जा रहा है। सरकार इस लेवल पर आकर के जो सरकार का कामकाज है उसकी छाया नजर आ रही है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।